Hey everyone, so for this week our title is Characters in the Novel Untouchable। जैसा कि पता ही होगा आपको कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अनटचेबल पे वीडियो बनाया था जिसमें समरी ली थी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आई कंप्लीटेड द कैरेक्टर स्केच ऑफ मेन प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवल हु इज़ बखा। यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स लेने वाली हूँ। एक्चुअली इस नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सो वी विल स्टडी इन पार्ट वर्जन। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। So here we will study about Mulkraj Anand, then characters and conclusion. So here we go with Mulkraj Anand first. So he was born on December 12, 1905 in Peshawar, British India, and died on 28th September 2004 at the age of 98 in Pune, Maharashtra. By occupation, he was a writer. Period was 20th century. Genre was realistic fiction. Notable work were Coolie and Untouchable. Notable awards were Sahitya Akademi Award, which he got in 1971, and Padma Bhushan in 1967, and International Peace Prize in 1953. So here you can see one quote by him. How cure the Hindus don't feed their cows, although they call the cow mother, Bakha thought. So ये एक थॉट है जो कि एक्चुअली मुल्कराज आनंद का है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बखा. ओके, so here we go with the next slide, which is about the characters for this video are बखा, लखा, रखा, छोटा एंड रामचरण. ये थोड़ा साउंड करने में थोड़े से ऐसा फ़नी लगते हैं, लेकिन एक्चुअली इनके पीछे जो डेप्थ है ना, वो मुल्कराज आनंद का एक मेन कंसेप्ट उन्होंने दिखाया है, विच इज़ अनटचेबिलिटी प्रिवलेंट एट द टाइम ऑफ प्री इंडिपेंडेंस era, at the time of pre-independence era. So here we go with Bakha first. As I have made a separate video on character sketch of Bakha, I will give you the description in the link. तो वहाँ से आप देखिएगा कि पहले बखा एक्चुअली ये मेन प्रोटेगनिस्ट है पूरी नॉवल का, तो इसे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है. बाकी नॉवल बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो तो ज़रूरी हैं ही. सो इन एन 18-year-old इंडियन यूथ, बखा इज़ अ स्वीपर एंड द प्रोटेगनिस्ट ऑफ अनटचेबल. जैसा कि मैंने बताया, प्रोटेगनिस्ट होता है एक जो मेन पर्सन जो जिसके इर्द गिर्द पूरी नॉवल चल रही है, हु इज़ दैट इज़ प्रोटेगनिस्ट. ओके, सो स्ट्रॉन्ग एंड एबल बॉडीड, ही इज़ फैसिनेटेड बाय द लाइफ एंड वेज ऑफ इंडियाज़ ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स. तो वो जो उस समय के जो कॉलोनाइजर्स थे, जितने भी लोग ब्रिटिशर्स थे, स्पेशली आई शुड से जो ब्रिटिशर्स थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था बखा. ओके, उनके लाइफ स्टाइल से, उनके जो वेज ऑफ लिविंग इन इंडिया, उन सब से बहुत ही वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय दैट. हिज पोजिशन एज एन अनटचेबल हैज़ रिजल्टेड द हाई लेवल्स ऑफ सेल्फ deprecation and depression. Bakha can be judgmental and at the time helps perpetuate the very system that keeps him oppressed. Paradoxically, he still questions the status quo and challenges a caste system that is supposedly set in stone. तो यहाँ ये सारी बातें बताई है कि किस तरह से उसने अपने अपने आप को कितना, हाउ ही इज़ बियर्ड, द लेवल ऑफ हिज बियरेंस. आई हैव मैंशन इन माई प्रीवियस वीडियो अबाउट द बखा कि कितना, किस लेवल तक उसने जाके सारी चीज़ों को बियर किया है. टू क्लीन दैट टॉयलेट्स ऑफ द विलेजेस इज़ नॉट एन ईजी टास्क. जब किसी और के इन्फ्लुएंस तो नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, ये कह सकते हैं कि जैसे किसी और के अंडर में रह के उस लेवल के प्रेशर को झेलते हुए सारे काम जो उसने किए हैं वो इस स्लाइड पे मेंशन किए हैं. देन नेक्स्ट is about Lakha. So I told you in my previous video also that Lakha is the father of Bakha. Bakha's father, a lazy and abusive man, takes advantage of his children. देखो इसके चिल्ड्रन में दो लोगों की, एक्चुअली तीन की बात हुई है. फर्स्टली लखा, हु इज़ द फादर. देन नेक्स्ट इज बखा, ऑब्वियसली हिज एल्डर ब्रदर ऑफ दैट रखा. मतलब तीन हैं ये लोग. लखा, ही इज़ द फादर एंड टू चिल्ड्रन विच इज़ बखा एंड रखा, एंड वन अनदर देयर सिस्टर इज़ सोहिनी. ओके, तो यहाँ पर उसने अपने बच्चों का एडवांटेज किस तरह से लिया ना, कि एक्चुअली जो काम इसका खुद का था, मीन्स जो काम लखा का है, that he compels his children to do that work for that is cleaning the toilets and all of the
होल ऑफ द विलेज। एंड उसमें भी ना मतलब जैसे जो भी काम इसका था वो तो वो करते ही थे बच्चे ऑब्वियसली, बट यस उनको एब्यूसिव वे में उनसे बात करना, ये यहाँ पे एक मेन चीज़ इसमें डिनोट की है। ही resents Bakha's obsession with the English and urges Bakha to be satisfied with their family's lot of life एज अनटचेबल्स एंड स्वीपर्स। अब बखा की ना खुद की एक कुछ डिज़ायर्स होती है इसके बेटे की कि भाई नहीं मुझे ना इस तरह की लाइफ नहीं जीना है, बट यस फिर भी जो लखा है वो उसको ऐसा कंपेल करते हैं दैट यू हैव टू लिव अ लाइफ एज एन अनटचेबल एंड एज अ स्वीपर बिकॉज दिस इज़ वॉट वी आर। Hope this is understood. The next slide is about Rakha. See here. So, Bakha's younger brother, somewhat of a foil to Bakha's character, he is described as a true child of an outcast colony. Okay, true child of an outcast colony. एक outcast वही untouchables की बात हो रही है यहाँ, तो उसके उसको डिफ़ाइन करता हुआ है रखा। वो ज़्यादा कुछ वर्क नहीं करता, लेकिन हाँ एक नॉर्मल सा बहुत माइनर सा कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए इसमें बताया है पूरी नॉवल में। इट इज़ नॉट दैट ह्यूज कैरेक्टर इन द नॉवल। देन नेक्स्ट इज़ अबाउट छोटा। एक्चुअली छोटा इज़ अ पर्सन, he is the son of leather worker। छोटा is the one of बखा's best friend। ये बखा का बहुत अच्छा फ्रेंड है और लेदर वर्कर है। लेदर वर्कर थोड़ी सी हायर कास्ट हो गई इनसे, स्वीपर्स के कंपैरिजन में अगर बात करें तो। दो दे आर ऑफ द आउटकास्ट क्लास, छोटा इज़ हायर देन बखा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये भी आउटकास्ट उससे ही थे। आउटकास्ट इन द सेंस कि वो लोग हो गए जिनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें कि लेदर वर्कर का वर्क हुआ या फिर अगर स्वीपिंग का वर्क हुआ, जो भी है इस तरह के कामों को सबको आउटकास्ट क्लास में रखा हुआ था उस समय पर। सो छोटा इज़ अ हायर देन बखा इन द कास्ट सिस्टम हायरार्की। जो कास्ट सिस्टम उस समय प्रिविलेंट था उस कैटेगरी से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो छोटा थोड़ा सा हायर लेवल पे था, बिकॉज बखा का जो कैरेक्टर है वो तो बिल्कुल ही स्वीपिंग एंड ऑल टॉयलेट्स क्लीनिंग सबसे लो लेवल वर्क माना जाता था उस समय पे। उससे ऊपर है लेदर वर्कर। होप दिस इज अंडरस्टूड। So like Bakha, he is also obsessed with the English. English means English people. So he is also obsessed with them. Then next is about Ram Charan. See here. So Ram Charan is the washer's son and Bakha's best friend. Ram Charan एक दूसरा इसका फ्रेंड है जो कि वॉशर वुमेन का सन है। एक्चुअली वॉशर, अब देखिए लेदर वर्कर बताया इसमें, एक तो स्वीपर्स बताए, देन लेदर वर्कर एंड देन वॉशर, okay, who washes clothes. He is also higher in the hierarchy than Bakha because his family only washes other people's clothes, an act of deemed cleaner than clearing refuse. Okay, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हायर अथॉरिटी या नॉट अथॉरिटी बस हायर हायरार्की में माना जाता है वॉशिंग का वर्क जो उस समय पे था। So this was all about this video. Hope this is understood, and I will make the next video as well who is defining main other characters also. Thank you for now and bye to all.